डॉट से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो कि है उसके इश्यू सेक्शन से एक लेटर आया है CMD BSNL को, और उसमें कुछ सवाल हैं जो पूछा गया है जिसका उत्तर मांगा गया है। पहला तो बात है कि सब्सक्राइब पर रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है जिसमें बोला गया है कि सर्कल वाइज VLR डेटा दीजिए HLR डेटा के साथ। तो ये मोबाइल टेलीफोनी के साथ रिलेटेड है, ये मोबाइल के साथ रिलेटेड है ये वाला चीज़, तो इसमें ये चीज़ पूछा गया है। दूसरा क्या चीज़ पूछा गया है, सिम प्रोक्योरमेंट एंड प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में बोला गया है। जहाँ पे बोला गया है जो 1 रुपया का प्लान दिया जा रहा था उसका अप्रूवल ड्यूरेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसको जो 1/2/2026 से डिसकंटिन्यू किया गया उसके पीछे कारण क्या है ये पूछा गया है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी इसके दरमियान क्या हुआ ये पूछा गया है, और सिम प्रोक्योरमेंट का जो डिटेल्स है इसके बारे में पूछा गया है। क्या क्वांटिटी में हो रहा है, किस रेट पे हो रहा है, जो कंपैरिजन विद द रिवाइज रेट 15 रुपीज, और टेंडर का प्रोसेस और अप्रूवल प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया है कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए क्या मेजर लिया गया है, और ई सिम प्रमोशन के लिए और एडवांस प्रोक्योरमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव सेल्स में क्या स्टेप लिया गया है। ई सिम क्या है दोस्तों, देखिए ई सिम है जैसे आप लोग फिजिकल सिम कार्ड खरीदते हैं ऐसे ये छोटा वाला सिम कार्ड, ये सिम कार्ड का जरूरत नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन में ही जो IEMI नंबर है ये IMI नंबर से टैग हो जाएगा, और आपको जो नंबर से टैग हो जाए उस ISP का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है, उसका आप नेट फोन यूज कर सकते हैं। इसके बारे में भी पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है कि CFA FTTH और इंटरप्राइज सेगमेंट में मार्केट शेयर क्या है, और पिछले 12 महीने का जो रेवेन्यू है और मार्केट शेयर क्या है इसका सवाल पूछा गया है। और अगर कोई डिक्लाइन हुआ है, कोई घट गया है कोई चीज किसी में मार्केट शेयर, उसका कारण भी पूछा गया है। अचीवमेंट वर्सेस टारगेट का एक यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए भी बोला गया है, और जो मेजर प्रोजेक्ट्स है उसका स्टेटस पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेवेन्यू स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी में क्या पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज पूछा गया है कि लास्ट 2 साल में कितना सिम प्रोक्योर किया गया है, और जो प्रोक्योरमेंट रेट है और जो रिवाइज प्रिवेलिंग रेट है टेंडर का, एक है 35 रुपया और एक है 15 रुपया, ये दोनों के बारे में पूछा गया है कि ये जो रेट का जो वेरिएशन हो रहा है इसका जस्टिफिकेशन क्या है। दूसरा और एक चीज यहाँ पे बोला गया है कि सर्कल वाइज जो रेवेन्यू है और मार्केट जो डेटा शेयर है इसका भी पिछले 2 महीने का पूछा गया है। संचार आधार और संचार शॉप का स्टेटस के बारे में पूछा गया है कि इसका जो नॉन एबिलिटी है इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका फ्रेंचाइजी के ऊपर क्या ऑपरेशनल इम्पैक्ट हुआ, और कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ नॉन एबिलिटी के वजह से। इसके बाद आ जाते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में जो सेगमेंट है जो BSNL का कर्मचारी से डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पे ये चीज पूछा गया है कि रिसेंट जो ट्रांसफर हुआ कि ITPC ऑफिशियल का हैदराबाद से, उसके बारे में उसका जानकारी लिया जब मांगा गया है, और जो कंसर्न डायरेक्टर और CGM का क्या कंसल्टेशन हुआ वो भी पूछा गया है। इसके साथ साथ रूल और पॉलिसी जो ट्रांसफर होता है ITPC ऑफिशियल्स का, जो क्रिटिकल यूनिट है एक BSNL का, उसके संबंधित जानकारी मांगा गया है। और ये अगर बोला गया कि द अबव ट्रांसफर आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब पॉलिसी इफ नॉट प्रोवाइड रीजन, अगर प्रिस्क्राइब पॉलिसी से ये ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ मिशन क्रिटिकल IT प्रोजेक्ट्स, क्या क्या मिशन क्रिटिकल IT प्रोजेक्ट्स है, सिस्टम हैंडल प्रोजेक्ट्स है जो ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल यहाँ पे जाके हैंडल करते थे, इसके बारे में। तो ITPC जो है हैदराबाद के बारे में मैक्सिमम सवाल यहाँ पे पूछा गया है। रिस्क और इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछा गया है कि अगर ट्रांसफर होता है तो इससे क्या रिस्क होगा और इसके ऊपर BSNL का क्या रेवेन्यू का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये भी पूछा गया है।
और जो हैंडओवर अरेंजमेंट है और जो रिप्लेसमेंट ऑफिशियल है उनका कॉन्टिन्यूटी सर्विस में आईटी सेक्टर में ये भी पूछा गया है। और ऑपरेशनल डिसरप्शन का जो रिस्क है ये आईटी सिस्टम का ट्रांसफर के वजह से ये भी यहाँ पे, और जो परचेज ऑर्डर है एग्रीमेंट से उसके बारे में कुछ कुछ सवालात यहाँ पे हैं, जैसे कि एडवांस परचेज ऑर्डर में क्या हुआ है, टेंडर प्रोसेसेस में क्या फॉलो किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो इन टेंडर एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके बारे में सवालात पूछे गए हैं। और लिस्ट ऑफ बिडर्स पूछा गया है, इवेल्युएशन आउटकम पूछा गया है, रीजन फॉर नॉन पार्टिसिपेशन और डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी टेंडर प्रोसेस में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो बीएसएनएल का जो प्रोसेस है यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी है, और ये चीज़ किया जा रहा है किससे, जो कि अंडर सेक्रेटरी PSU 1 है, जो कि आपका डीपी से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये एक्चुअली अंडर अम्ब्रेला आते हैं डीपी का। इनसे ये सब सवालात इनसे पूछा जा रहा है और इनका इम्पैक्ट असेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब इसके बारे में डिटेल्स जानकारी और मिलेगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगा, हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नमस्कार।